Assalamualaikum everyone. Once again, welcome to another video lecture of pharmaceutical biochemistry. In this video lecture, we are going to start our new topic, that is enzymes. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंजाइम की डेफिनेशन से। Enzymes are macromolecular biological catalysts which accelerates or catalyze chemical reactions in a biological system while undergoing no permanent change itself। तो बेसिकली एंजाइम करते क्या हैं, जो भी हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होने हैं वो मोस्टली आर डिपेंड अपॉन एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करेंगे, रिएक्शन को करवाने में हेल्पफुल होंगे। विदाउट द एंजाइम रिएक्शन कैन नॉट अकर। और ये सिंपली क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं विदाउट बीइंग चेंज इनटू ओवरऑल प्रोसेस। पूरे प्रोसेस में एंजाइम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। इनके थ्रू कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट होता है, कैटेलाइज होता है, और ये एज इट इज़ जिस फॉर्म में रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में यूटिलाइज होते हैं उसी फॉर्म में ये रिएक्शन के करवाने के बाद एज इट इज़ निकल जाते हैं। तो इनमें एंजाइम में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल होते हैं, और इनकी अपनी कंपोजिशन में कोई भी फ़र्क नहीं आता। अब थोड़ा सा एंजाइम का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं ताकि एंजाइम की डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो वर्चुअली ऑल रिएक्शंस इन द बॉडी आर मेडिएटेड बाय एंजाइम्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बॉडी के अंदर ज़्यादातर रिएक्शन, मोस्टली जो रिएक्शंस हैं वो एंजाइम डिपेंडेंट हैं, एंड एंजाइम इज़ प्रोटीन इन नेचर। द मॉलिक्यूल्स एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस आर कॉल्ड सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट्स। तो जो भी हमारा मॉलिक्यूल है जिसका आगे आगे जाके जो फर्दर प्रोडक्ट में चेंज होना है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। एंजाइम्स एक्ट्स अपॉन दीज सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट दीज इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डेट आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो देखिए, जैसे ये ए एंड बी आर सबस्ट्रेट एंड दीज गोना चेंज इनटू प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्या कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है और इस रिएक्शन को प्रोसेस्ड होने में मदद दे रहा है। ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन दी सेल्स नीड एंजाइम्स इन ऑर्डर टू अकर एट रेट्स फास्टर इनफ टू सस्टेन लाइफ। एंजाइम सिंपली क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, यानी जो रिएक्शन विदाउट एंजाइम स्लो रेट पर हो रहा है, वेरी स्लोली अकर हो रहा है, 1 से 2 घंटे लग रहे हैं किसी रिएक्शन को होने में, दैट्स इन दी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैन अकर विद इन मिनट्स। लाइक ऑल catalyst, enzyme increase the rate of a reaction by lowering the activation energy। इसको हम ग्राफ के थ्रू भी आगे देखेंगे कि किस तरह ये एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो किसी सबस्ट्रेट को चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी, और जितनी ज़्यादा ये मिनिमम होगी उतना रिएक्शन फास्टर होगा। तो एंजाइम क्या करते हैं, कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, और जो रिएक्शन है वो फास्टर रेट पर अकर होता है। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। ईच एंजाइम इज असाइंड 2 नेम्स, वन इज़ recommended name and the second one is systematic name। recommended name में क्या होगा, हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है जिसका आगे रिएक्शन होना है उस मॉलिक्यूल के आगे हम सुफिक्स s लगा देंगे, so it represent the enzyme that is involved in that reaction। तो फिर अब इसको हम पढ़ भी लेते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंजाइम नेम्ड हैव द सुफिक्स एज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर ग्लूकोसाइड है हमारे पास, ग्लूकोसाइड, तो इसमें क्या करेंगे, हम ई को हटा के ASE लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोसाइडेज। ग्लूकोसाइडेज क्या बता रहा है कि ये वो एंजाइम है जो ग्लूकोसाइड को फर्दर आगे रिएक्शन करवाने में हेल्पफुल है। अगर हमारे पास यूरिया है तो यूरिया को आगे प्रोसीड जो करवाएगा उस एंजाइम का नाम होगा यूरिएस।
तो हमने क्या किया, जो भी मॉलिक्यूल था उसका सुफिक्स लास्ट जो नेम था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया ASE से, तो उस एंजाइम का नाम बन गया। और दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्शन परफॉर्म, जो भी एंजाइम एक्शन परफॉर्म करने वाला है, जिस टाइप का रिएक्शन वो करवाएगा उसकी बेसिस पर हम नेमिंग करेंगे। जैसे कि लैक्टेट की डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहा है अगर एंजाइम, तो उस एंजाइम को हम कहेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। और अगर एडिनाइल की साइक्लाइजेशन करवा रहा है तो उस एंजाइम का नाम होगा एडिनाइलाइल साइक्लेस। दूसरा नेमिंग सिस्टम क्या कहता है, इट इज़ दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टमेटिक नेमिंग सिस्टम एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 मेजर क्लासेस। इसमें हमने एंजाइम्स को उनके फंक्शन की बेस पर 6 मेजर क्लासेस पर डिवाइड कर दिया है, ईच विद न्यूमेरस सब ग्रुप्स, और उनके फर्दर सब ग्रुप्स हैं। द सिस्टमेटिक नेम्स आर इंफॉर्मेटिव, उनके नेम से हमें पता चलेगा कि उनका फंक्शन क्या है, बट आर फ्रिक्वेंटली टू कम्बर्सम टू बी ऑफ जनरल यूज़। तो इसमें क्या होगा, सिस्टमेटिक नेमिंग जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा जनरल यूज़ में। अच्छा, तो अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। 6 क्लासिफिकेशन में नंबर 1 जो है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेस। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा और दूसरे कंपाउंड की रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जन ऑफ लेक्टेट इंटू पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ LDH। यहाँ क्या हो रहा है, लेक्टेट कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में और यहाँ लेक्टेट की ऑक्सीडेशन हो रही है और NAD पर रिडक्शन हो रही है, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है NAD के पास, तो ये बन जाएगा NADH और लेक्टेट का जो मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पायरुवेट। यहाँ लेक्टेट की ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, एंड लाइकवाइज गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। सेकंड क्लास इज ट्रांसफरेसेस। अच्छा, इसमें क्या आता है, ऑक्सीडो रिडक्टेस में सारे वो एंजाइम्स आ जाएंगे जो कि इन्वॉल्व होंगे इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस में, और लेक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल थी। नाउ सेकंड क्लास इज ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस में क्या होगा, जो एंजाइम है वो कैटेलाइज करेगा ट्रांसफ़र को ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और अदर केमिकल ग्रुप सच एज serine converts into glycine by the help of serine hydroxymethyl transferases। यहाँ क्या होगा, serine से मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट साइकिल। Serine is converted into glycine with the help of serine hydroxymethyl transferase। तो यहाँ ये एंजाइम क्या करवा रहा है, सिंपली ट्रांसफ़र करवा रहा है। वो ट्रांसफ़र कार्बन का भी हो सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और किसी भी दूसरे ग्रुप का, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र है। थर्ड क्लास इज हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस में क्या होगा, हाइड्रोलेसिस में बॉन्ड का ब्रेकडाउन है विद द हेल्प ऑफ वाटर। सो कैटेलाइजिंग क्लेवेज ऑफ बॉन्ड्स की क्लेवेज है बाय एडिशन ऑफ वाटर such as urea and water that convert into carbon dioxide and amine। यूरिया का कंपाउंड है, यहाँ पे क्या हुआ, जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हुआ तो बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन हो गई और यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमाइन का मॉलिक्यूल मिला। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज यूरिएज। तो यूरिएज कम अंडर द हेडिंग ऑफ हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस में सिंपली क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन है और वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, कंपाउंड में जो बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेकडाउन हो रही है। इसी तरह लाइसिस में क्या होगा, क्लेवेज ही होगी इसमें भी बॉन्ड्स की, लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है। सो लाइसिस कैटेलाइज क्लेवेज ऑफ कार्बन सल्फर एंड सर्टेन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स such as pyruvate is converted into acetaldehyde by the help of pyruvate deoxycarboxylase।
यहाँ पे कंपाउंड की ब्रेकडाउन है, बॉन्ड की ब्रेकडाउन है। पायरुवेट से सी डबल बॉन्ड ओ निकले, सी डबल ओ ग्रुप यहाँ से निकलेगा और क्या हो जाएगा, पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटल्डिहाइड में। और ये जो सी डबल ओ निकला है, it is released in the form of carbon dioxide CO2. The enzyme involved is pyruvate decarboxylase. यहाँ पे decarboxylation का प्रोसेस हुआ है, तो so the enzyme is decarboxylase. तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज ने क्या किया, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकडाउन करवाए विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर। नाउ आइसोमरेज क्या करेंगे, दे कैटेलाइज रेसिमाइजेशन ऑफ ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक आइसोमर। तो ये क्या करेंगे, एक कंपाउंड को उसके आइसोमर में कन्वर्ट करवाएंगे, सच एज मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट्स इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बाय द हेल्प ऑफ मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए म्यूटेज। तो यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम इन्वॉल्व है। यहाँ क्या हो रहा है, सिंपली ये आइसोफॉर्म है, इसकी कन्वर्जन हो रही है इनटू स्ट्रेट चेन विद द हेल्प ऑफ मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए म्यूटेज। तो यहाँ क्या होगा, मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। तो सिंपली यहाँ क्या हुआ, एक कंपाउंड चेंज हो गया अपने आइसोमर में। द लास्ट वन इज लाइगेजेज। लाइगेज हमने लाइसिस में क्या देखा था कि वहाँ पे ब्रेकडाउन हो रही है, तो लाइगेजेज में क्या होगा, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। कैटेलाइज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, coupled to hydrolysis of high energy molecule such as pyruvate convert into oxaloacetate by the help of pyruvate carboxylase। तो इस प्रोसेस में सिंपली क्या है, पायरुवेट में सिंपल CO2 का एडिशन है इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल। यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज क्यों है इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे CO2 की एडिशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो पायरुवेट यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्जेलो एसीटेट। सो हेयर वी हैव अ टेबल। इससे जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन में हमने बात की 6 क्लासेस की, जिसमें पहली क्लास थी ऑक्सीडो रिडक्टेज की। ऑक्सीडो रिडक्टेज में टाइप ऑफ रिएक्शन क्या था, कैटेलाइज जो कि होगा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्राइड आयंस और हाइड्रोजन एटम्स। सेकेंड क्लास जो हमने बात की, सेकेंड क्लास में ट्रांसफरेसिस की हमने बात की। टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड आर ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शंस, ट्रांसफ़र हो रहा था इसमें एलिमेंट का एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। नंबर थर्ड क्लास इज़ हाइड्रोलेजिस। हाइड्रोलेजिस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थी एंड देयर इज़ ब्रेकडाउन ऑफ द बॉन्ड। सो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हैं, ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स टू वाटर। फोर्थ क्लास इज़ लाइसिस। लाइसिस में हमने क्लेवेज की बात की। क्लेवेज कौन से कंपाउंड्स में, कौन से बॉन्ड्स के दरमियान होगी, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स में, और अदर बॉन्ड्स बाय एलिमिनेशन, लीविंग डबल बॉन्ड्स और रिंग्स और एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड्स। देन इसके बाद फिफ्थ क्लास है आइसोमरेजेज। आइसोमरेजेज में हमने कहा कि एक कंपाउंड अपनी आइसोमर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप्स विद इन मॉलिक्यूल्स टू यील्ड आइसोमेरिक फॉर्म्स। देन द लास्ट वन एंड द सिक्स्थ क्लास इज़ लाइगेजेस। लाइगेजेस क्या होते हैं, लाइगेजेस सिंपली वर्क करते हैं एज अ ग्लू, और ग्लू का क्या काम होता है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स between carbon carbon, carbon sulfur, carbon oxygen and carbon nitrogen bonds by condensation reactions coupled to cleavage of ATP और similar cofactor। ATP यहाँ पे हमने बात की फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड की। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हमें ATP रिक्वायर्ड होते हैं और सिमिलर मॉलिक्यूल जिनके थ्रू हम
एनर्जी रिलीजिंग होते हैं और उनकी एनर्जी यूज़ करके हम बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा सकते हैं।